हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। दिस इज मुकेश अत्रावल। आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं, जिसमें हम सॉल्व करेंगे वर्षन नंबर 82, 83, 84 एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12। तो इस प्रकार हम यहाँ पर 4 वर्कशीट इन सिंगल वीडियो है, यहाँ इसमें सॉल्व करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, मैं बहुत बार कहता हूँ, लेकिन रेस्पॉन्स आपका थोड़ा कम है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग है वो सब्सक्राइब कीजिए भाई। सब्सक्राइब करने से हमारे पास कोई है ना मनी थोड़ी आ जाता है, लेकिन है आपके जो हमारी वीडियोस है वो आप तक पहुंचती है और आप इजीली अपनी जो वर्कबुक है उसको सोल्व कर पाते हैं और उससे हमें फिर आगे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 82 में हमें क्या करना है, स्पीक वर्ड्स, वर्ड्स को बोलना है, सेंटेंस ऑन ए थीम अप्रोप्रिएटली। तो मेनली चीज हमें क्या करनी है, डिस्कस बिलो मेंशन्ड क्वेश्चंस विद योर पीयर एंड टीचर इन क्लास। तो अपने साथी के साथ में, टीचर के साथ में ये चीजें डिस्कस कीजिए और जो स्पेस दे रखा है उसमें आंसर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल। तब जब स्कूल आप आ रहे होते हैं तो आपको आसपास क्या दिखाई देते हैं। तो मैंने यहाँ जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो लिखे हैं जो आप रूरल एरिया से रिलेटेड है। मतलब सब ज्यादातर बच्चे हैं मेरे स्टूडेंट है वो गांवों से हैं। कोई बाड़मेर से है, कोई श्री गंगानगर से, कोई बीकानेर से, हनुमानगढ़ से, कोई उदयपुर से, कोई बारा से, कोई कोटा से है, कोई अलवर भरतपुर से, अलग अलग जिलों से है और ज्यादातर गाँव के बच्चे हैं। तो इसलिए मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आंसर रखे हैं। तो द फार्मर आर गोइंग टू देयर फील्ड्स। फार्मर है किसान, अपने गांव खेतों में जा रहे होते हैं। एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू देयर स्कूल, और बच्चे हैं अपने स्कूल जा रहे होते हैं जब मैं विद्यालय जाता। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू गो टू फार्म। जब खेत में आप जाते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है। तो आई सी ग्रीन क्रॉप्स, हरी हरी जो फसलें हैं। फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड, अर्थात किसान खेतों में काम कर रहे हैं। एंड एनिमल ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, और खेतों में जहां पर फसल नहीं है वहां पर जानवर चर रहे हैं। बर्ड्स आर चर्पिंग एंड फ्लाइंग, और पक्षी है वो चहचहा रहे हैं और उड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें मुझे दिखाई देती है जब कभी मैं खेतों में जाता हूँ। नेक्स्ट है सी, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड सिटी और मार्केट। जब आप सिटी मार्केट में जाते हैं तो आपको वहां क्या दिखाई देता है। तो आई सी, मैं देखता हूँ, पीपुल इन द मार्केट, मार्केट में लोगों को। पीपुल आर सेलिंग एंड बाइंग द थिंग्स, लोग है चीजें खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। देयर इज अ क्राउड एंड नॉइज इन द मार्केट, अर्थात मार्केट में भीड़ भड़का और आवाज शोरगुल है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी व्हेन यू गो अराउंड फेयर। यदि आप किसी मेले में चले जाए तो आपको वहां क्या दिखाई देता है। तो वी सी मैन, वीमेन, चिल्ड्रन एंड ग्रेट क्राउड इन द फेयर। तो हमें आदमी, औरत, बच्चे, बहुत सारी भीड़ मेले में मिलती है। द वेंडर सेल टॉयज, चिल्ड्रन परचेज आइसक्रीम, चाट पतासी एटसेट्रा। तो मतलब है वेंडर्स है, फेरी वाले हैं, वो खिलौने बेच रहे होते हैं। बच्चे हैं, आइसक्रीम, कोई तो आइसक्रीम खा रहा है, कोई चाट पतासी खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। इस तरीके से बच्चे मेले का एंजॉय कर रहे होते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हम वर्षन नंबर 83 की तरफ। तो 83 में क्या है भाई, यहाँ पर तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करना है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है आप समझिए। तो एक तो वाज का प्रयोग होता है। तो वाज का प्रयोग, वाज और प्लस वर का प्रयोग होता है। ये इट मीन्स ये दोनों ही हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद में हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या जोड़ते हैं, आईएनजी। तो इट मीन्स आईएनजी वाली वर्ब और वाज वर्ब का हम यहाँ इस्तेमाल करना है। वाज का इस्तेमाल कब करेंगे, जब कोई सब्जेक्ट है वो क्या हो, सिंगल। और वर्ब का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई सब्जेक्ट हो क्या, सिंगल से ज्यादा। ठीक है, मतलब प्लूरल होने पर हम वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर होने पर वाज का यूज करेंगे और साथ के साथ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। बस इतनी सी बात है। अब देखते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बाजवर, फिर वर्ब में आईएनजी। वो देखो वही मैंने बताई थी आपको। और पीछे कुछ बच जाता है तो वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास। जब टीचर क्लास में एंटर किया, द स्टूडेंट वर मेकिंग। देखो जो बताया वही किया ना, वर मेकिंग। तो मेक का क्या कर दिया, वर मेकिंग। तो यहाँ स्टूडेंट्स बहुवचन है, प्लूरल है, इट मीन्स हमने यहाँ वर का यूज किया। आगे देखिए, वाइल दैट फार्मर, जब किसान है, वाज प्लोइंग। तो फार्मर किसान एक है तो हमने वाज का यूज किया और ये प्लोइंग लगा दिया। ऐसे ही आप देखेंगे, आई रीच्ड होम व्हेन माय मदर। तो मेरी माँ तो एक ही है ना, तो यहाँ पर क्या है, वाज और कुकिंग कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे वे, तो वे बहुवचन है तो वर पास का हो जाएगा पासिंग। समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था वो। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर हमें आपके सामने जैसे बॉक्स है, मैं पूरा एक साथ दिखा देता हूँ। यहाँ अफर्मेटिव दे रखा है, अफर्मेटिव को आपको निगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करना है।
तो अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करने में कुछ भी नहीं है। तो आपकी जो ये हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर, इसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, नोट लगा देना है। ठीक है, तो जैसे देखो ये हो गया क्या, पिंकू वाज प्लेइंग ए क्रिकेट, तो वाज नॉट प्लेइंग, ऐसे वर नॉट, ऐसे वाज नॉट और वाज नॉट। ठीक है, नेगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव में माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आगे ही आगे आ जाती है और हम सेंटेंस को ऐसे कैसे लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसा कैसे, देखिए वाज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं समझता हूं कि आगे के आप बगैर देखे कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, वर, ये आगे आ जाएगा, तो वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वर यू सिंगिंग ए सॉन्ग। ऐसे ही देखो वाज आगे आ जाएगा, तो वाज आई राइटिंग ऑन ऐसे, तो वाज आई राइटिंग एन ऐसे, ए नहीं है भैया ना, ऐसे ही हो जाएगा। वाज ही कमिंग हियर, तो वाज ही कमिंग हियर। ओके, तो मैं समझता हूं कि आपको अफर्मेटिव को नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में बनाना आ गया होगा। नहीं आया तो दोबारा आप इसको रिप्ले करके समझिए। और अब बढ़ते हैं हम 84 में। तो 84 में कुछ नहीं है, यहाँ पर एक ट्री दे रखा है। ट्री में देखो हमें ऊपर का हिस्सा तो दे ही रखा है, लेकिन साथ के साथ ग्राउंड के नीचे की जो चीजें हैं वो भी दे रखी है। तो यहाँ पर एक पोइम दे रखी है, उस पोइम को हमें आगे बढ़ाना है। देखते हैं क्या दे रखा है। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू स्विंग्स ऑन, और ट्रीज आर फॉर विंड इन ब्लो थ्रो, है ना। ट्रीज आर हाइड बिहाइंड हाइड एंड सीक, or trees are to have tea parties under trees. Trees are for kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Trees are for apples to grow on and pears. Trees are chopped down and called timber. तो कहने का मतलब है कि यहाँ ट्री है उसका उपयोग बताया गया कि ये पक्षियों के लिए, बच्चों के लिए, झूला झूलने के लिए, हवा बहने के लिए, और छुपन छुपाई खेलने के लिए, और नीचे चाय पार्टी करने के लिए, और पतंगों को, कटी हुई पतंगों को अटकाने के लिए, ठंडी ठंडी गर्मियों में छाया के लिए, और सर्दियों में कोई छाया के लिए नहीं, मतलब सर्दियों में छाया का कौन उपयोग करता है। और यहाँ पर है एप्पल और नाशपाती उगाने के लिए, लकड़ी के लिए, इन सब के लिए पेड़ होते हैं। तो कहने का मतलब है ये पोइम है हमें पेड़ का उपयोग बता रही है। अब देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। द पोइम टॉक्स अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ ट्री और लाइफ। तो हमारी जिंदगी में पेड़ कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में जो पोइम है वो बता रही है, राइम है वो बता रही है। कैन यू राइट सम मोर यूजेज ऑफ ट्रीज दैट आरंट मेंशन्ड इन द पोइम। तो पोइम में जो उपयोग नहीं लिखा गया तो उसको आप बता दीजिए। तो हमने यहाँ लिख दिया ट्रीज हेल्प्स अस विद ऑक्सीजन। तो ट्रीज है वो हमें ऑक्सीजन के साथ में मदद करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज फ्रेज मेक नो शेड इन विंटर। तो अर्थात सर्दियों में पेड़ को छाया नहीं बनाते, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि पीपुल डू नॉट लाई अंडर इट इन विंटर। अर्थात सर्दियों में पेड़ के नीचे छाया में कोई नहीं बैठता है, इसका मतलब ये है। वो छाया तो होती है ना, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है, यूज नहीं है। नेक्स्ट है वो राइट द नेम ऑफ ऑल ट्रीज दैट आर प्रेजेंट इन योर स्कूल प्रीमाइज। तो आपके स्कूल परिसर में कौन कौन से पेड़ है उनका नाम आप लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ जो मेरे स्कूल में है वो लिख दिया, अशोका है, नीम है, बनियान है, बरगद का पेड़ मतलब शीशम है, और गूसबेरी आंवले का पेड़ है। ट्रीज आर इन माई स्कूल प्रीमाइज। तो आपके स्कूल में जो जो है उनको नाम लिख दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ दे रखा है कैन यू एड 2 मोर लाइंस। तो क्या आप इस कविता को पूरा करने, इस कविता में यहाँ पर जो आपकी जो पोइम है वो यहाँ फिनिश हो गई है, तो क्या इसके लिए 2 लाइन और लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं। तो हमने लिखा क्या, ट्रीज आर फॉर ऑक्सीजन वी टेक। अर्थात हम जो लेते हैं उस ऑक्सीजन के लिए है। ट्रीज आर टू मेक द नेचर ग्रीन। अर्थात प्रकृति, यदि पेड़ ना हो तो प्रकृति हरी कैसे होंगी। तो इस प्रकार है ये वर्कशीट है वो आपकी कंप्लीट होती है। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट वर्कशीट में, जिसमें हम सोल्व करेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 12, जो कि अब इस वर्कशीट में हमने पिछला सीखा है वो सीखा है। यहाँ पर टेस्टिंग है और कुछ नहीं है ना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप इसको खुद करिए, फिर चेक करने के लिए आगे का वीडियो आप प्ले कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, सी साउटेड लाउडली एज ही। तो वो जो जो जोरों से चिल्लाई जैसे कि वह, तो साउटेड है ना। तो साउटेड है तो इट मीन्स ये पास्टेड है, तो पास्ट टेंस है तो यहाँ पर भी पास्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ सीन आ नहीं सकता क्योंकि है जेब एड के बिना हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर नहीं सकते। सींग आ नहीं सकता, इजारे में बाजवर के बारे में हम सींग आईएनजी लग नहीं सकते। तो इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे है यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, द डॉटर इज रिसीविंग गिफ्ट फ्रॉम हिज हर मदर, अर्थात अपनी माँ से जो लड़की है वो गिफ्ट प्राप्त कर रही है। इसमें हम लिख देंगे टेक्स्ट बुक ए क्लॉथ सेलिंग स्टोर। तो जो जहाँ जिस दुकान पे कपड़े बिक रहे हैं तो वहाँ टेक्स्ट बुक थोड़ी भी, किताब कॉपी थोड़ी मिलेंगी। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भाई रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो आपको लिखना है। तो देखिए, द इश्यू वाज दैट द प्रीति ऑलवेज पुट, जो प्रीति है वो हमेशा, प्रीति कौन है, लड़की, तो यहाँ आ जाएगा सी का हर सेल्फ। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जो ये पिक्चर दे रखा है इस पे आप 5 सेंटेंसेस लिखिए। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया वन। वन क्या है, द बॉय इज प्लेइंग विद, WITH है, वही है ना, कंफ्यूजन ना होना, विद हिज बलून, तो बच्चा है अपने बलून के साथ खेल रहा है। दूसरा क्या है, दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए विलेज, ये गांव का एक पिक्चर है। तीसरा क्या है, देर इज ए पॉन्ड इन द पिक्चर, पिक्चर में पॉन्ड है, तालाब है। चौथा क्या है, देर इज ए हाउस इन द पिक्चर, इसमें एक ये है हाउस है पिक्चर में। और पांचवा है, द गर्ल इज कमिंग आउट ऑफ हिज हाउस, अर्थात अपने घर से बाहर वो लड़की है वो क्या कर रही है, आ रही है। तो इस प्रकार हम 5 सेंटेंस इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर एक पोइम दे रखी है और इसको पढ़ने के लिए और पढ़कर नीचे के जो क्वेश्चन है उनको आंसर करने के लिए बोला। पहले हम पढ़ लेते हैं। इन द हार्ट ऑफ ए सीड, अर्थात एक बीज के हृदय में, बरीड डीप, जो इतना गहरा अंदर तक दफनाया जाता है, सो डीप, इतना गहरा, ए टीनी प्लांट, एक नन्हे से प्लांट को, ले फास्ट अस्लीप, जो बिल्कुल गहरी नींद में होता है, वेक सेड द सनसाइन, सनसाइन कहती है, सनसाइन मतलब सूरज की धूप, कहती है कि ए सोने वाले बीज, जाग जा उठ जा, है ना। चल आगे देखिए, एंड ए क्रीप, और ट्रिप टू द लाइट, और उसमें से निकल के बाहर लाइट में, रोशनी में आ जा। ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, है ना। आगे देखिए, तो चमकीली जो बूंदे हैं, द लिटिल प्लांट्स हियर, तो जो है प्लांट है वो नन्हा पौधा है वो सुनता है, एंड इट रोज टू सी, और वो उस बीज में से धीरे धीरे उनको देखने के लिए, उनका आनंद लेने के लिए बाहर निकल जाता है। वाट द वंडरफुल, क्या आश्चर्यजनक बात है, आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी, तो बाहर की दुनिया कितनी अच्छी है। तो ऐसा कौन सोचता है, वो बीज सोचता है, अर्थात वो नशा पौधा बीज में से निकलता है वो सोचता है। तो देखिए ये क्या, व्हाट गिव बर्थ टू ए प्लांट, तो प्लांट का, पौधा का जो पैदा है, वो पौधे को जन्म कौन देता है, तो पौधे को जन्म है कौन देता है, तो यहाँ लिख देंगे सीड गिव्स द बर्थ टू द प्लांट, अर्थात पौधे को जो बीज है वो जन्म देता है। और ये सनसाइन यहाँ दे रखा, व्हाट हेल्प्स प्लांट ग्रो, तो पेड़ को बड़े होने में क्या चीजें हेल्प करती है, तो सनसाइन, सूरज की रोशनी, एंड रेनड्रॉप्स, रेनड्रॉप्स लिख सकते हैं या वाटर लिख सकते हैं, दोनों में से एक लिख लीजिए। तो ये दोनों चीजें हेल्प्स है प्लांट ग्रो, अर्थात पौधों को विकसित होने में मदद करती है। लास्ट है इसका, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड टिनी, टिनी का मतलब है वो छोटा, वेरी स्मॉल, ओके। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अब हम आगे वर्कशीट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।